आ करके एक पाखंडी प्रदीप मिश्रा सबसे बड़े पाखंडियों में से एक प्रदीप मिश्रा ने जो बयान दिया था देश के आप देखना शुरू किए हैं मधेपुरा हेडलाइंस न्यूज। आपका स्वागत है। आपको बता दें, मधेपुरा के अंतर्गत श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि बाबा नगरी सिंहेश्वर में 7 दिवसीय महापुराण कथा का विशाल आयोजन हुआ। कथावाचक पूज्य प्रदीप मिश्रा महाराज के द्वारा कथा सुनने लोग दूर दूर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु उनके प्रवचन को सुनने आए हुए थे। 2 दिन पहले पूज्य प्रदीप मिश्रा महाराज ने अपने प्रवचन के दौरान कुछ ऐसी बातें बोले जिससे कुछ शिव भक्त नाराज हो गए और उनके विरोध में उनके पोस्टर पर कालिक पोत दिए। आइए सबसे पहले पूज्य प्रदीप मिश्रा जी महाराज ने क्या कहा आपको सुनाते हैं। और मैं निवेदन करूंगा, हमारे भारत के भूमि के गृह मंत्री जी अमित शाह जी इस कली काल के, इस कलयुग के शंकर का अवतार हैं। वो शांत भी रहते हैं, मौन भी रहते हैं और तांडव भी दिखा देते हैं। भारत की भूमि के वो गृह मंत्री अमित शाह जी शिव का एक रूप है और मुझे पूर्ण भरोसा है कि उनकी मौनता, उनकी चुपता और बाद में उनका तांडव जरूर देखने को मिलता है। और निवेदन है मेरी जीजियों, तुम्हारे घर में शास्त्र है कि नहीं है हमें उससे मतलब नहीं है, पर अब तुम्हारे घर के बेटा और बेटी को शस्त्र चलाना आना चाहिए। एक पाखंडी प्रदीप मिश्रा भोले बाबा का अपमान कर रहा है। यह पाखंडी कह रहा है कि जो एक अपराधी है, एक क्रिमिनल है, तरीपार है अमित शाह, उसमें इनको भोले बाबा नजर आते हैं। हम लोग उसी के खिलाफ में आज इसका मुंह काला कर रहे हैं। अगर यह नाक रगड़ करके भोले बाबा के दरबार में माफी नहीं मांगता है तो हम लोग इसको यहाँ से खदेड़ने का काम करेंगे। मधेपुरा की धरती और बाबा सिंहेश्वर की धरती को इस तरह कलंकित होने हम लोग नहीं देंगे। इन्होंने बाबा के नगरी में आकर के बाबा को अपमानित करने का काम किया है, उन पर कीचड़ उछालने का काम किया है, कलंकित करने का काम किया है। यह कहीं से भी शिव पुराण का आर लेकर के या भाजपा और आरएसएस का दलाली कर रहा है, या मोदी और अमित शाह का चरण चाटू है, या पाखंडी जो प्रदीप मिश्रा है। इनको यहाँ की जनता ने पहचान लिया है। लोगों को बलगला कर और भटका करके जो अपना धर्म का यह धंधा चला रहा है, यहाँ के लोगों को जो लूट रहा है, लोग यहाँ के अब समझ चुके हैं। या तो ये नाक रगड़ करके माफी मांगे, नहीं तो यहाँ की आबादी उसको खदेड़ करके यहाँ से भगाने का काम करेगी। क्या नाम है? निशांत यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष NSUI बिहार है। शांत वातावरण यहाँ रहा है, हिंदू मुस्लिम किसी तरह का कोई भी द्वेष नहीं है यहाँ पे। लेकिन इस पाखंडी प्रदीप मिश्रा ने आकर के यहाँ पर शस्त्र रखने के लिए लोगों को उकसाने का काम किया है। देश में तरीपार नाम से जाने जाने वाले देश के गृह मंत्री का ये एजेंडा फिट करना चाहते हैं, यहाँ पे आरएसएस का एजेंडा सेट करना चाहते हैं। और ये भगवान भोलेनाथ की धरती पर भगवान भोलेनाथ की तुलना नए अवतार में अमित शाह के रूप में करने का ये लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। हम लोग इस चीज का विरोध करते हैं। ये आरएसएस की शाखा नहीं चलने देंगे हम लोग। और यहाँ के लोगों को दिग्भ्रमित करने का जो इनका एजेंडा है, उस एजेंडे पर हम लोग मुहर लगने नहीं देंगे। और हमारी सारी जो यहाँ पे शांति वातावरण में रहने वाले लोग हैं, इस कोसी के लोग हैं, इस पाखंडी को खदेड़ने का काम करेंगे। जब जिस तरह से ब्रिज के लोगों ने नाक रगड़वा कर इनसे माफी मंगवाया था, मधेपुरा के लोग भी बाबा सिंहेश्वर धाम में जब तक ये नाक रगड़ कर माफी नहीं मांगने का काम करता है, धरती को कलंकित होने से बचाने के लिए हम लोग इसको खदेड़ने का काम करेंगे। तेज कुमार यादव। कार्यक्रम जो है बीते दिन जो है 2 दिन पूर्व इस देश के सबसे बड़े पाखंडियों में से एक प्रदीप मिश्रा ने जो बयान दिया था, देश के सबसे बड़े अपराधी तरीपार देश के गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने महादेव का एक रूप बताया था। सिंहेश्वर स्थान देश के बड़े स्थलों में, तीर्थ स्थलों में से एक आने के बाद उन्होंने महादेव को ही कलंकित करने का काम किया है। महादेव का रूप बताकर अमित शाह को लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया है। ये बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा लेकर आए हैं। ये कोई बाबा वाबा नहीं है, ये सबसे बड़ा ढोंगी है देश का। ये बीजेपी और आरएसएस का प्रचारक है और इनके पीछे जो खर्चे हुए हैं, अगर उस रुपया को गरीबों में दान किया जाता, गरीबों के प्रति विकास, शहर के और जिला के भी विकास में लगाया जाता, बहुत बड़ी कार्य होती। चाहिए कि महादेव को उन्होंने कलंकित करने का काम किया है। अगर ये नाक रगड़ कर सिंहेश्वर स्थान में माफी नहीं मांगते मधेपुरा के लोगों से, हम लोग यहाँ तक रुकने वाले नहीं है। उनको खदेड़ कर छोड़ेंगे और प्रशासन से मांग है उनमें कठोर से कठोर कार्रवाई हो।
निखिल यादव जिला अध्यक्ष छात्र। प्रदीप मिश्रा होश में आओ। इस प्रकार से भगवान शंकर का अपमानित किए और अमित शाह का तुलना भगवान शंकर से किए हैं। ये भगवान शंकर को मानने वाले व्यक्ति के साथ घोर अन्याय है और ये बना बनाया इस प्रकार से एक एजेंडा चला है। आरएसएस का जो एजेंडा है, कुछ ही दिन में बिहार में चुनाव होने वाला है और आरएसएस ने प्लानिंग करके इनको भेजा है और यहाँ आकर के समाज में नफरत की बेबंसता की जो षड्यंत्र कर रहे हैं, ये किसी भी सूरत पे हम लोग होने नहीं देंगे। ये भगवान शंकर का अपमान किए हैं और ये अपमान के लिए आज जो है सभी छात्र मिल करके जो कालिक पोछने का काम किया गया है, अगर ये गलती नहीं मानते हैं तो इसका घोर विरोध होते रहेगा। राहुल पासवान।